गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और बच्चों आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 63 जो कि आप लोगों की 4 दिसंबर 2020 को आनी है। आज मैं बच्चों आपको अच्छे से समझाऊंगी और इसमें कुछ बहुत ही आसान प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी आज मैं आपको इसमें दूंगी। तो बच्चों, आज की हमारी इस कार्यपत्रक 63 में शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया एक गद्यांश बताया गया है माता के आंचल पाठ से। तो नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, आंचलिक उपन्यास का एक अंश है। बच्चों, ये हमारे शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया उपन्यास का एक अंश है माता का आंचल। इस संस्मरणात्मक रचना में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को याद किया है। संस्मरण का मतलब ही बच्चों याद करना होता है और ये एक रचना भी है, ठीक है। संस्मरणात्मक रचना में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है और ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को भी याद किया है। कि लेखक ने जो अपने पिता के साथ बचपन में समय व्यतीत किया है उनको लेखक याद कर रहे हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो किसको पुकारते थे? लेखक को, शिव पूजन सहाय को उनके पिताजी भोलानाथ भी कहा करते थे प्यार से, है ना। और असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। तो लेखक ने बताया है कि वैसे तो मेरा नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन मेरे पिताजी मुझे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। लेकिन उन्होंने जो बाद में बड़े होकर रचना लिखी है वो उन्होंने शिव पूजन सहाय के नाम से रचनाएं लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। हम भी उनको बापूजी कहकर पुकारते थे। लेखक बता रहे हैं कि हम अपने पिताजी को बापूजी कहते थे और अपनी माता को मैया कहते थे। प्यार से कह देते हैं ना, मैया आज आपने क्या बनाया, मैया आप क्या कर रही हो। तो इस तरह से लेखक भी अपने बारे में बातें शेयर कर रहे हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। देखो कितने नटखट थे लेखक। उनके पिताजी तो रामायण का पाठ कर रहे हैं और उनके बगल में बैठे हुए, बराबर में बैठे हुए आईना निहारा करते थे, शीशा देखा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब तक कुछ लजाकर और मुस्कराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, क्योंकि छोटे बच्चों की शैतानियां देखकर बड़ों को भी थोड़ा हंसी आ जाती है। तो वही बात है, पूजा पाठ कर चूकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम वहीं पर राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे उनके पिताजी। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। मतलब जब लेखक के पिताजी गंगा जी जाते थे पोटली लेकर, राम राम से लिखी हुई पोटली लेकर, तो उनके पिताजी भी की तो लेखक भी क्या करते थे, अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी की ओर चल देते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे ही बैठे बैठे हंसा करते थे। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते थे। तो कौन बता रहा है? लेखक बता रहा है कि जब मेरे पिताजी गंगा जी जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते थे तो मैं उनके कंधे पर बैठा हुआ होता था और जब वो वापस आते थे तो उन्हें रास्ते में झूला झुलाकर वो वापस लेकर आया करते थे। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया है? तो बच्चों देखिए, माता का आंचल पाठ में लेखक ने ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए बचपन के दिनों को याद किया है। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो बच्चों, आपको पता ही है कि लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और अपनी माता को मैया कहकर पुकारते थे। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे? जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब लेखक उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह
निहारा करते थे। बच्चों आज के इस वर्कशीट के प्रश्न बहुत ही आसान हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठना। इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों? गंगा जी जाते थे ना। लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर गंगा के किनारे जाते थे और वहाँ पर आटे की गोलियां और शक्कर मछलियों को खिलाया करते थे। अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो बच्चों आपको अपने बचपन में कोई भी ऐसी घटना है जो आपको आज भी, जिसका संस्मरण हो रहा है, जो आपको आज भी याद आ रही है, आप अपने दोस्तों के साथ कोई बात ऐसी शेयर करते हैं जो आपके बचपन की है, तो आप वो लिख सकते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया है। देखिए, बचपन के दिन किसी भी व्यक्ति के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में सभी व्यक्ति चिंता मुक्त जीवन जीते हैं। खेलने, उछलने, कूदने, खाने पीने में बड़ा आनंद आता है। मुझे अपने बचपन का वह दिन याद है जब मैं पाठशाला में पढ़ता था और मुझे मेरे शिक्षक ने एक पाठ याद करने के लिए दिया था, परंतु मैंने पाठ को याद नहीं किया। तब अगले दिन शिक्षक ने मुझे आधा घंटे तक एक पाँव पर खड़ा रहने का दंड दिया, है ना। क्योंकि शिक्षक पाठ याद कर नहीं करके जाओगे तो शिक्षक तो दंड देंगे ही बच्चों। तो उस समय मुझे बहुत रोना आ रहा था, जबकि मेरे कई साथी मुझे देखकर बार बार हंस रहे थे। इस तरह से मैं बचपन में बहुत शरारत किया करता था। मैंने घर आकर अपने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, शिक्षक जो काम देते हैं उसे पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये इंसिडेंट मैंने लिख दिया है बचपन का कि शिक्षक ने कोई पाठ याद करने के लिए दिया, लेकिन परंतु मैंने नहीं किया। तो मुझे वही पल याद आता है, तो मैंने वही लिखा है। आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना है जो आपको याद आती है बचपन की, तो आप वो लिख सकते हैं। बच्चों आप लोग 10th क्लास में आ गए हो, आपको लिखना आता होगा। तो इस तरह से बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तर देख लेना और साथ ही अपनी कॉपी में करना, अपनी मैडम को भेजना। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से लाभ मिल रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो समय से मिल जाए। थैंक यू।